हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं आव्यूह के प्रकार। देख लिए आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, उसका डिफिनेशन देख लिए। अब हम लोग दूसरे टॉपिक आए हैं जिसका नाम आव्यूह की संक्रिया। आव्यूह की संक्रिया में आप लोग को हम बताए थे कि आव्यूह का जोड़ और आव्यूह का क्या करना है, घटाव, और आव्यूह का क्या करना है, गुणा पढ़ना है, और उसके बाद एक आव्यूह का एक अदिश गुणन पढ़ना है। यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आव्यूहों का क्या चीज़, योग, यानी योग। आव्यूहों का क्या चीज़, आव्यूहों का योग। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एडिशन ऑफ क्या चीज़, मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इसको बोला जाता है इंग्लिश में, यानी आव्यूहों का योग। तो देखिए सिंपल एकदम जोड़ है, जैसे हम लोग बचपन में सीखते आ रहे हैं 2 + 2 = 4, उसी तरह से ये आपका मैट्रिक्स का जोड़ हम लोग करते हैं, एकदम सिंपल मेथड। तो चलिए सीखेंगे। माना कि आफ्ताब नाम के एक लड़का है, क्या है, माना कि आफ्ताब नाम के एक लड़का, उसके 2 फैक्ट्री है, क्या है, 2 गो फैक्ट्री है, 2 गो कंपनी है, ठीक है। उसके 2 कंपनी, एक कंपनी, ठीक न, ए पर एगो के ए, एगो के नाम है बी, ठीक है। एगो ए के जगह पर है, एगो बी के जगह पर है। फैक्ट्री क्या चीज़, फैक्ट्री है, तो हमने लिख दिए फैक्ट्री। उसके बाद इसका भी फैक्ट्री है, ए वाला। आफ्ताबे का है दोनों फैक्ट्री, एगो ए जगह पर है, एगो बी जगह पर। जैसे में एक आदमी का 2 गो फैक्ट्री होता है, एगो मुंबई हो गया तो एगो आपका उड़ीसा हो गया, उसी तरह से। तो मान लीजिए आफ्ताब का क्या है, 2 गो फैक्ट्री है, एगो ए जगह पर है और एगो बी के जगह पर है। उसके बाद इसमें मान लीजिए इसके दोनों फैक्ट्री में कुछ लड़के के लिए जूते चप्पल बनते हैं, क्या बनते हैं, जूते चप्पल। तो इस फैक्ट्री में आपका क्या है, 3 गो रूम है, 3 गो क्या है, रूम है, 1 और 2 3 गो रूम है, पहल का है ए में। फिर उसके बाद दूसरे फैक्ट्री में आपका 3 गो भी रूम है, 3 गो है, क्या है, 3 गो रूम है। इसमें देखिए, इसमें आपका लड़कों का क्या बनता है, जूते। पहला वाला जो रूम में बनता है 80 गो बन गया। उसके बाद दूसरा नंबर वाला में बना आपका 75 गो। उसके बाद तीसरे नंबर वाला में बना आपका 90 गो, ठीक है। किसका, लड़के के लिए, किसका, बॉय के लिए। इतना चप्पल बना। पहला वाला रूम में बना ए फैक्ट्री पर, पहला वाला रूम में बना आपका 80, दूसरा वाला रूम में बना 75, तीसरा वाला में 90 गो चप्पल बना। एक पहला रूम में बना 80 गो जूता, दूसरा रूम में बना 75 गो, तीसरा रूम में बना आपका 90 गो। इसके बाद लड़कियों के इसी रूम में लड़कियों के लिए, पहला रूम में लड़कियों के लिए आपका बन गया 60 गो जूते, दूसरे रूम में बना आपका 65 गो, और तीसरे रूम में बन गया आपका 76 गो। कगो 76 गो। उसके बाद बी फैक्ट्री में, बी के स्थान पर, यानी बी वाला दूसरे फैक्ट्री में आपका पहला रूम में लड़कों के लिए कितना, बॉय के लिए बन गया आपका 60 गो पहलका में, दूसरका में 70 गो, और तीसरका में आपका बन गया 75 गो जूते, यानी जूता। पहलका वाला में 60 गो, दूसरका वाला में 100 लड़का के लिए। फिर इसी रूम में लड़की के लिए क्या चीज़, गर्ल के लिए, इसी रूम में, इसी फैक्ट्री के इसी रूम में लड़की के लिए कितना बना, 50, 55 और उसके बाद 65। इतना 50 गो बना, 55 गो बना दूसरा वाला में, और तीसरा वाला में 65 गो जूता बना लड़की के लिए। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, उसके बाद कोई आपसे, मान लीजिए दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार के है, कोई आपसे पूछ दिया है
पहले वाला रूम में ए फैक्ट्री के और बी फैक्ट्री के पहले वाला रूम में लड़कों की क्या चीज़ जूते की संख्या क्या पूछ देगा, लड़कों की जूते की संख्या। यानी पहले वाला रूम में ए फैक्ट्री के पहले वाला रूम में लड़कों की जूते की संख्या और बी फैक्ट्री में पहला वाला रूम में लड़कों की जूते की संख्या। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि 1 यानी पहला रूम में लड़कों क्या चीज़, लड़कों की क्या चीज़, लड़कों की जूते की संख्या क्या चीज़, जूते की संख्या क्या चीज़, जूते की संख्या कितना है पहला वाला रूम में ए और बी फैक्ट्री में दोनों में, और ए और बी फैक्ट्री में पहले वाला रूम में लड़कों की जूते की संख्या है। तो लिखेंगे हम ये वाला पहला और ये वाला कितना हो जाएगा 80 प्लस 60 यानी ए और बी फैक्ट्री में ए फैक्ट्री में लड़कों की संख्या लड़कों के जूते की संख्या और बी फैक्ट्री में लड़कों की जूते की संख्या पहल का रूम में। तो देख लीजिए इतना आया, कितना आ जाएगा आपका जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 140। उसके बाद फिर पूछा कि उसी रूम में पहल के रूम में लड़कियों की जूते की संख्या और दूसरे बी फैक्ट्री में कितना लड़कियों की जूते की संख्या, इसमें आ जाएगा आपका 60 और प्लस 50, ये हो जाए 60 प्लस 50। उसके बाद फिर दूसरा वाला में पूछा तो दूसरा वाला में निकाल देंगे 75 और प्लस 70। उसके बाद तीसरा फिर उसी रूम में पूछा लड़कियों की, ये पूछा तो 65 क्या चीज़ 65 पहलका में है और दूसर के रूम में है 55, इधर 55 लिख दिए। उसके बाद तीसरे रूम में लड़कों की जूते की संख्या 90 तो 90 लिख दिया, प्लस लड़कों की इसमें बी फैक्ट्री में तीसरे रूम में 75 क्या चीज़ 75 तो 75 लिख दिए। उसके बाद पूछेगा कि ए फैक्ट्री में तीसरे रूम में लड़कियों की जूते की संख्या कितना है 76। उसके बाद बी फैक्ट्री में लड़कियों के तीसरे रूम में जूते की संख्या कितना है 65। ये आ गया। इस तरह से हम लोग करते हैं। उसके बाद इसको आव्यूह में इस तरह से सजा के लिख देते हैं। देखिए कितना है 18 प्लस 16, उसके बाद है 16 प्लस 50, उसके बाद है 75 प्लस 70, उसके बाद है यहाँ पर ये इसके प्लस 75, उसके बाद है 65 प्लस 55, उसके बाद है 76 प्लस 65। ये आ गए। इस तरह से आव्यूह में हम लोग लिख देते हैं। देखिए यानी मतलब कि इसमें लड़का इसमें पहला फैक्ट्री में एक पहलका रूम में 80 गो क्या जूते बना, फिर बी फैक्ट्री में लड़कों के पहलका रूम में 60 गो चप्पल बनता। इस तरह से लिख दिए। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 140 यानी 140। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 5, उसके बाद 7 दूनी के 14 145। उसके बाद ये जोड़ेंगे तो 5 और ये जोड़ेंगे 9 गो और 7 गो कितना हो जाएगा 16 गो, कितना हो जाएगा 16 गो तो 165। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 6 5 11 0 हो जाएगा 6 5 11 तो 11 लिख दिए। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 6 5 11 1 12। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 फिर 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 1 हंसिली या 14 तो 14 लिख दिए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं आव्यूह का जोड़ करते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या होना चाहिए समान कोटि होना चाहिए, ठीक है। और सभी अवयव क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। समान कोटि के सब में अब आव्यूह ए बराबर आपका दिया रहेगा A11 A12, उसके बाद A21 A22, उसके बाद दूसरा आपका बी दे देगा। दूसरे एग्जाम्पल समझिए B11 B12
B21 B22, यानी 2 गुने 2 कोटि के क्या है, ये अवयव है दोनों। तो दोनों क्या है, 2 गुने 2 कोटि का अवयव है। इसको जोड़ने के लिए ऐसे दे देगा आपका A अवयव प्लस B बराबर क्या आएगा, तो इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये वाला इसके साथ है A11 प्लस B11, और ये वाला इसके साथ है ए आपका 12 प्लस B12। उसके बाद हाई वाला इसके साथ है 21, ये वाला पंक्ति पहला, अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ के साथ जुड़ाएगा आपका B, दूसरा क्या चीज़, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 21। उसके बाद दूसरा पंक्ति यहाँ पर देखिए छूट गया है A22, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ B22, इस तरह से जोड़ेंगे। अगर 3 वाला होगा तो यहाँ लिख देंगे उसको। इसका देखिए, इसका व्यापक हम रूप इस तरह से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, व्यापक रूप इसका A बराबर अवयव देता है आपका AIJ, क्या देता है AIJ। अब B को इसका व्यापक इस तरह से लिखते हैं BIJ, यानी अवयव को किससे सूचित करते हैं, अक्षर के कैपिटल लेटर से, अवयव के अवयव के क्या चीज़ ABCD के छोटे लेटर से, यानी छोटका लेटर से इसको सूचित करते हैं। उसके बाद इसको जोड़ने के लिए हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं, देख लीजिए A प्लस B बराबर होता है आपका AIJ प्लस BIJ। इसका व्यापक रूप इस तरह का होगा। Yeah.